नमस्कार। आज जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है आखिर करनी का फल भुगतना ही पड़ा। दौलतपुर ग्राम के पूर्व सरपंच रामकरण को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सज़ा हो गई थी। इसी के साथ रामकरण का खास सहयोगी उम्मीद सिंह को भी सज़ा हुई थी। ये खबर आज उनसे सर्वाधिक पीड़ित रहे रामनिवास को लगी तो उनके मुंह से यही निकला कि करनी का फल आखिर भुगतना ही पड़ता है। रामनिवास को 8 वर्ष पूर्व का वह वक्त याद आया। इसके बाद एक एक कर वो सारी बातें उनके जहन में आती गईं जो इन दोनों को लेकर उनके साथ बीती थी। 8 वर्ष पूर्व जब रामकरण सरपंची के चुनाव में खड़ा हुआ था तब उन्होंने उसका पूरा साथ दिया था। तब रामकरण ने भी उनके सारे कार्य आगे रहकर कराने का वादा किया था। रामनिवास जी ने अपने मोहल्ले के 100 से अधिक वोट उसे दिलवाए थे, जिसकी वजह से वो सरपंची का चुनाव जीत सका था। चुनाव जीतने के बाद वह कुछ दिनों तक रामनिवास से बात कर आश्वासन देता रहा। बाद में उसने रामनिवास जी की अनदेखी करना प्रारंभ कर दी। सरपंच की नज़दीकी उनके विरोधी उम्मीद सिंह से बढ़ गई थी। उम्मीद सिंह ने उनके प्रति ऐसा जहर भरा कि सरपंच ने रामनिवास को नज़रअंदाज करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने उनके कहने पर सरपंच को वोट दिए थे। वे अब रामनिवास जी के पास आकर काम न होने का रोते रहते थे। रामनिवास का छोटा भाई बाहर सरकारी नौकरी करता था। उसके तबादले के संबंध में रामनिवास कई बार सरपंच से मिले लेकिन तबादला नहीं हुआ। आखिरी सूची भी निकल गई। उस जगह पर उम्मेद सिंह का रिश्तेदार पदस्थ हो गया था। धीरे धीरे रामकरण अहंकारी और बदजुबान हो चला था। उसे शराब की लत लग गई थी। वो बुरे लोगों में बैठने लगा था। उसके भ्रष्ट कारनामे उजागर होने लगे थे। उसके द्वारा गांव में बनवाई गई पंचायत की बिल्डिंग निर्माण के 6 महीने बाद ही भरभरा कर गिर गई थी, जिसमें 3 लोग दबकर मर गए थे। पुलिस ने सरपंच के खिलाफ भी केस दर्ज कर लिया था, लेकिन रामकरण अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर पुलिस के चंगुल से बचा हुआ था। रामकरण की मनमानी तथा भ्रष्ट आचरण से जनता त्रस्त थी। 5 वर्ष बाद जब पंचायत का कार्यकाल पूरा हुआ तो चुनाव की घोषणा हुई। चुनाव में रामनिवास ने गांव के नवयुवक किशोर सिंह का समर्थन किया। रामकरण धन के अभिमान में चूर था। उसने चुनाव में पानी की तरह पैसा बहाया। खूब मुर्गे की पार्टियां हुई। इसके बाद भी रामकरण किशोर सिंह से बुरी तरह परास्त हो गया था और लोगों ने भी रामकरण का साथ छोड़ दिया था। सदा लोगों से घिरा रहने वाला आज एकाकी होकर रह रहा था। किशोर सिंह ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब रामकरण के कारनामों की जानकारी ली तो पता चला कि रामकरण ने तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर दी थी। विधायक रघुनाथ जी भी रामकरण के कारनामों से अवगत थे। रामकरण के सारे दबे केस खुल गए थे। आज एक केस में उस सज़ा मिली थी। इस तरह के 2 दर्जन से ज़्यादा केस उस पर चल रहे थे जिनमें सज़ा मिलना तय था। रामनिवास जी के मोहल्ले का विकास तो किशोर सिंह पूरी लगन के साथ करा रहा था। किशोर ने रामनिवास के भाई का तबादला भी दौलतपुर में ही करा दिया था। रामकरण के प्रति किसी की कोई सहानुभूति नहीं थी।